नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस चैनल को इतना सराहा, पसंद किया और आज हमारे पास में 25,000 सब्सक्राइबर हैं। उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण फेंगशुई आइटम की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 5 तत्वों का विशेष महत्व है और हमारा ये शरीर भी 5 तत्वों के अधीन ही है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारे समस्त विश्व की संरचना बनी है और हमारे शास्त्र भी इन 5 तत्वों पर ही आधारित है। इन शास्त्रों में से एक शास्त्र है वास्तुशास्त्र। ये भी हमारे इन 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। इसका भी मूल आधार ये 5 तत्व ही हैं। वास्तुशास्त्र में हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही अधिक प्रभावित किया है। हमारे जीवन में यदि वास्तु के अनुरूप हमारी जीवन शैली नहीं होती है तो इसके नकारात्मक इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने किसी नए घर में प्रवेश किया है और हम उन्नति की और एक अचानक से अग्रसर होने लग जाते हैं। अचानक से हमारा कारोबार चल निकलता है, हमारे घर में खुशियों की बाढ़ हो जाती है, हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल अच्छा हो जाता है, दोनों पति पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा हो जाता है, संतान सुख हमें प्राप्त हो जाता है, कई तरह की समस्याएं हमारी लाइफ में दूर हो जाती हैं। परंतु यदि वही नया घर वास्तु के अनुरूप न हो तो इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत हमारा घर में कलह का वातावरण बना रहता है, हम बर्बादी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, कारोबार में अवनति ही अवनति होती है और हम एकदम दरिद्रता की तरफ हमारा रुझान हो जाता है। वो घर हमें कहीं का नहीं छोड़ता। तो वास्तु का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। वास्तु के बिना हम हमारी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आजकल नए जो हम गृह निर्माण करते हैं या कोई नया ऑफिस खोल रहे हैं तो वो वास्तु के अनुरूप हम बना देते हैं। परंतु यदि हमारा कोई पुराना ऑफिस है जिसे हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं या हमारा कोई पुराना या पैतृक मकान है जिसे हम तुड़वाना नहीं चाहते हैं, वहाँ हम वास्तु के अनुरूप क्या परिवर्तन करें कि हमें इन वास्तु की समस्याओं का सामना न करना पड़े। उसी के लिए कुछ वास्तु आइटम हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। उनमें से कुछ आइटम है फेंगशुई आइटम। फेंगशुई आइटम चीनी पद्धति पर आधारित हैं। चीन में आध्यात्म और आधुनिकता का समावेश देखने को मिलता है। चीनी पद्धति और चीनी शास्त्र, ये फेंगशुई जो शास्त्र है, यह 4 तत्वों पर काष्ठ, अग्नि, जल और वायु, इन 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और ये भी वास्तु के प्रॉब्लम्स को ही मिटाता है। तो आज मैं आपके सामने फेंगशुई आइटम ड्रैगन की चर्चा लेकर उपस्थित हुई हूँ। ड्रैगन का चीन में अपना एक विशेष महत्व है। ड्रैगन के सिंबल को चीन में हर जगह यूज में लिया जाता है और ये ड्रैगन हमारे जीवन पे बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव छोड़ता है। यदि हमारी लाइफ में शत्रुओं की अधिकता है, वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच में भी कोई अपने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं या कार्य क्षेत्र में कारोबारी शत्रु हमारे पैदा हो चुके हैं और वो हमारे किसी भी काम में हमें सक्सेस नहीं होने देते, अड़चन आती रहती है हमारे कामों में, तो हमें इस ड्रैगन को अपने घर में अवश्य लाना चाहिए और इसे दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में है तो भी आपको अपने ऑफिस में दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और आपके घर में भी यदि आपके अपनों के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है तो इसे आप अपने घर में भी दक्षिण दिशा में लाकर रखें। इससे आपके घर में जो षड्यंत्रकारी हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वो षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे, वो अपने मंसूबों में नाकाम रहेंगे और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे, आपके शत्रुओं का नाश होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और फेंगशुई में
इसका अपना एक अलग महत्व है, इसीलिए आप सभी इसे अपनाएं। शत्रु आपके अंदर के भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको इस आइटम को अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, बट इसे आप किचन, बाथरूम और बेडरूम में ना रखें। इसे आप अपनी बैठक या लॉबी में रख सकते हैं और दक्षिण दिशा में इसे रखना चाहिए। तो आज मैंने आपको एक और महत्वपूर्ण फेंगशुई आइटम की जानकारी प्रदान की। पहले भी मैं आपको बहुत सारे फेंगशुई आइटम्स के बारे में बता चुकी हूँ। हम हमारे जीवन में इनका उपयोग तो करते हैं, परंतु हमें इनके महत्व के बारे में पता नहीं है, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करें। यही मेरी आप लोगों से विनती है, और इन जानकारियों का लाभ भी औरों को प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से हम आपके लिए ये नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।